साथियों नमस्कार। अयोध्या एचडीडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल के क्लास में हमने जो है भाषा, उपभाषा और बोली को सीखा था, यानी उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां उनको देखा था रिवीजन के तौर पे। उससे पहले तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय जो है समय कम है, कम समय में हमें ज्यादा देखना है, ज्यादा पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिवीजन किया था हमने। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और उनमें जो है जो भी प्रश्न उनसे रिलेटेड आने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। इसी तरीके से आज की वीडियो में हम जो है देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनका रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन टॉपिक है, इनका रिवीजन करेंगे और सिर्फ 20 मिनट की क्लास में 5 नंबर यहां से आपका पक्का होगा। पिछले वीडियो में 15 से 20 मिनट भाई लिया जाता है समय, लेकिन 1-2 मिनट 4 मिनट इधर उधर हो सकता है, उसके लिए सॉरी। तो आप जो है समय देंगे और इससे जुड़ेंगे तो आपकी क्लास जो है बेहतर होगी और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, जिससे आप जो है 37 में 37 नंबर तक ला सकते हैं। तो आइए इस क्लास में हम देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनका रिवीजन करेंगे और आप देख लीजिए कि सिर्फ 20 मिनट में 5 नंबर आपका पक्का होगा। ये पूरा विश्वास दिलाते हैं, ये गारंटी करते हैं कि ये जो दिया गया है कि सिर्फ 20 मिनट में 5 नंबर पक्का, ये अवश्य आपका पक्का होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। जो पहला टॉपिक है यहां पर है संज्ञा। क्या? संज्ञा। आपने देखा होगा कि जो भी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय सूचक, ये सभी क्या है? ये रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद से है। आप थोड़ा समझ लें, शब्दों को कितने तरीके से विभाजित किया गया है? शब्दों को 4 तरीके से बांटा गया। कितने तरीके से? 4 तरीके से। सबसे पहला क्या है जो है? सबसे पहला रचना या बनावट के आधार पर है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और आगत आ जाते हैं। दूसरा है क्या? पहला जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और आगत आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है रचना या बनावट के आधार पर है, उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आ जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा रूप है वो रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर है, जिसमें हम 2 भाग पढ़ते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को रखा गया है और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक शब्दों को रखा गया है। इसकी अगले कड़ी में जो अगला वर्गीकरण है शब्दों का वो है अर्थ के आधार पर। इसके आधार पर जो है समानार्थी, जिसको कि हम पर्यायवाची कहते हैं। एकार्थी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक होते हैं। अनेकार्थी जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द और उसके बाद में विलोम शब्द, जिसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक। तो एकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी जो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद से है। तो यहां पर हम देखेंगे रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद जो है वो जो है 2 है, विकारी और उपकारी। उसी में हम विकारी को देख रहे हैं। तो संज्ञा क्या? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एनीवन, किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं मोहन, पुस्तक, आगरा या बचपन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे सत्यम हो गया। क्या? सत्यम हो गया। ठीक है, वस्तु के नाम पे मेज हो गया। क्या हो गया? मेज। या फिर जो है स्थान का नाम हो गया, किसी भी शहर का नाम ले ले, आगरा हो गया या दिल्ली हो गया। ठीक है, आगरा हो गया या दिल्ली हो गया या लखनऊ हो गया। ये जितने भी नाम है ये क्या है? ये सभी क्या है? ये संज्ञा शब्द है। या फिर जो है बचपन शब्द है या मित्रता शब्द है, जो कि कई बार पूछा गया है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे मोहन, पुस्तक, आगरा, बचपन आदि। अब यहां पे प्रश्न जो पूछता है, यहां पे शब्द देकर के पूछ लेता है कि ये संज्ञा के किस भेद से है। तो हमें समझना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5, यानी संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और
समूहवाचक। व्यक्तिवाचक यानी जिनको प्रॉपर यानी किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा हो, वस्तु विशेष की चर्चा हो या स्थान विशेष की चर्चा हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे यहां पर अभय, एक व्यक्ति, एक बच्चे का, एक बालक का नाम लिया जा रहा है अभय, या फिर हो गया लखनऊ, एक शहर का नाम है, और सरयू एक विशेष नदी का नाम है। तो यहां पर व्यक्तिगत तौर पे किसी की चर्चा होगी तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी का दूसरा रूप हम देख रहे हैं, अभय की जगह बालक शब्द का प्रयोग किया गया तो जातिवाचक आ गया। उसके बाद में लखनऊ की जगह शहर शब्द का प्रयोग किया गया तो ये क्या हो गया, ये जो है जातिवाचक में आ गया, और सरयू की जगह नदी का प्रयोग किया गया तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक। जैसे यहां पर हम क्या, यहां पर हम जैसे हिमालय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या हिमालय, तो एक विशेष पर्वत है, ये एक इंडिविजुअल पर्वत की चर्चा की जा रही है और यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं पर्वत। तो जो पर्वत शब्द है वो किस में आ जाएगा, पर्वत शब्द आपका आ जाएगा जातिवाचक में, और हिमालय शब्द जो है वो किस में आ जाएगा, हिमालय शब्द आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। इस तरीके से ध्यान रखना मित्रों। आगे अगला जो है आपका भाववाचक, क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा यानी जिन शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के भाव का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, क्या बचपन, ठीक है। उसके बाद में मिठास, मित्रता और शत्रुता, ठीक है। ये भाववाचक शब्द जो है अंत में प्रत्येक शब्दों का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे जो बचपन है ये बच्चा और पन से, क्या बच्चा में पन शब्द जोड़ा गया, उसके बाद मिठास शब्द मीठा में आस, और मित्र में ता मित्रता, शत्रु में ता शत्रुता, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा शब्द। अगला है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जैसे दूध, जल यानी ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की चर्चा की जाती है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे अगला है समूहवाचक संज्ञा। जैसे जत्था शब्द है, दर्जन, कक्षा, टीम और सेना, ठीक है। इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक समूह का बोध होता है, समूह की चर्चा होती है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इस तरीके से ये शब्द है, अगर इनमें से आपका पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक चीज यहां पर और देखना होगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि वाक्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी वाक्य के आधार पर। जैसे कहा गया चेतक, चेतक बहुत तेज दौड़ता है। अब ये चेतक जो है घोड़ा है, क्या है, घोड़ा है, लेकिन यहां पर प्रॉपर एक विशेष घोड़े की चर्चा हो रही है तो ये घोड़ा होते हुए भी ये किस में आ जाता है, ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हाथी है, कहीं एरावत शब्द, क्या एरावत, ठीक है। या जैसे नंदिनी गाय है, गाय में नंदिनी, ये गाय है लेकिन ये व्यक्तिगत नाम दिया गया है तो ये जो है जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कपिला, क्या कपिला, दिलीप जी की गाय, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। ये सब जो है जातिवाचक होते हुए भी प्रॉपर नाम होने के यानी व्यक्तिगत नाम होने की वजह से ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और इसी में आप देखते होंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक होते हुए भी वो जातिवाचक में आ जाते हैं। जैसे कहा गया क्या, देश में, क्या देश में जयचंदों की कमी नहीं है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब इसमें पूछ लेगा कि यहां पर जो जयचंद्र शब्द है, कहा गया कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यहां पर जयचंद्र को देख करके पूछ लिया कि जयचंद शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहां पे तो आप क्या करेंगे, आप नाम देख करके क्या करेंगे, आप नाम देख करके तुरंत इसको कहेंगे नहीं भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बताएंगे आप, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति विशेष की चर्चा ना करके उसके स्वभाव को अन्य लोगों से जोड़ रहा है। यहां पर व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है बल्कि उसके स्वभाव को अन्य लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे कहा गया रमा, कहा गया रमा मेरे घर की लक्ष्मी है, क्या कहा गया,
रमा मेरे घर की लक्ष्मी है। अब यहां पे रमा तो व्यक्तिवाचक में है ही, और लक्ष्मी पे अंडरलाइन करके पूछ लिया गया कि जो लक्ष्मी शब्द है ये संज्ञा के किस भेद से है। तो यहां पे ये लक्ष्मी शब्द जो है उनके स्वभाव की चर्चा करा रहा है। तो ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक होते हुए भी किस में आते हैं, ये जातिवाचक में। ये यहां पर जयचंद शब्द और लक्ष्मी शब्द किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये जातिवाचक। अब ऐसे प्रश्न पूछा जाने लगा है, पहले ऐसे पूछा जाता था जो है पहले उसे साधारण तौर पे, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाए तो भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक, आगरा, बचपन आदि संज्ञा के 5 भेद हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका एग्जाम्पल जैसे आपने देखा अभय, लखनऊ, सरयू या हिमालय। जातिवाचक संज्ञा, इसका एग्जाम्पल आपने देखा बालक, शहर, नदी या पर्वत। उसके बाद में भाववाचक में आपने देखा बचपन, मिठास, मित्रता और चतुरता। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं या कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसी के रिगार्डिंग ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि आपको लगेंगे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और आगे अगला जो है वो है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें दूध, जल, सोना और चांदी ये हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत जत्था हो गया, दर्जन हो गया, कक्षा हो गया या टीम हो गया और सेना हो गया। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी आते हैं जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा, अंत में हम चर्चा करेंगे प्रश्न कैसे बनता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या अभी तक परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। आगे अगला है जो है सर्वनाम। क्या सर्वनाम, जैसे यहां पर कहा जा रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हुआ, अगर उनके स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वे सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी जिस किसी भी के नाम पे हम नाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जो सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, मैं हो गया, तुम हो गया, हम, आप आदि। देखिए एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहां पर, जैसे सत्यम, सत्यम पढ़ता है, आगे उसी में जोड़ दिया गया उसके नाम के स्थान पर, वह एक अच्छा, वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है, वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है, ये कहा गया। यहां पर जो है सत्यम है, पहले क्या प्रयोग किया गया है, सत्यम, क्या प्रयोग किया गया है, सत्यम, और दूसरे वाक्य में सत्यम की जगह वह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, वह। तो ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। यहां पर ये जो है सत्यम शब्द क्या है, सत्यम जो है ये संज्ञा है और इसके स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ है, वह शब्द। तो ये क्या हो गया, यही हो गया सर्वनाम, यही क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक, क्या हो गया, सर्वनाम। जैसे कहा जाता है कि जय बाजार जाता है, वह सब्जी लाता है। तो यहां पर पहले क्या प्रयोग किया गया, जय। तो जय क्या है, जय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, यहां पर प्रॉपर की चर्चा हो रही है और उसी के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिया गया। तो ये क्या है, जय जो है संज्ञा शब्द है और वह का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये वह क्या है, ये सर्वनाम है। यानी किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वही क्या कहलाता है, वही जो है सर्वनाम कहलाता है। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि यहां पर यह पूछता है कि सर्वनाम के भेद। ठीक है, कई परीक्षा में पूछा गया है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं,
ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद में दूसरा है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर क्या है? निजवाचक सर्वनाम, और उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहला देख रहे हैं कि कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा देख रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें इसके 3 भेद हो जाते हैं। कौन से? इसके 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक में इसमें जो है पुरुषवाचक में ये प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या? मध्यम पुरुष, और उसके बाद में तीसरा जो है वो हो जाता है उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? वह शब्द आता है, या वह दोनों हो गया, ठीक है, ये शब्द आते हैं, या वह सब हो गया। मध्यम में क्या आता है? मध्यम में आ जाता है तुम। क्या? तुम। ठीक है, तुम मध्यम में तुम, या तुम दोनों, या तुम सब। और उत्तम में क्या आता है? मैं या हम। उत्तम में क्या आता है? मैं या हम। ठीक है, तो इसको अन्य नाम भी दिया जाता है। इस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। प्रथम को क्या कहा जाता है? अन्य। मध्यम को क्या कहा जाता है? मध्यम को जो है यहां पर मध्यम को जो है श्रोता कहा जाता है। मध्यम को क्या कहा जाता है? श्रोता। और कोई स्वयं जो होता है वो बोलने वाला होता है, तो इसको वक्ता कहा जाता है। क्या? वक्ता। ठीक है, तो ये जो उत्तम पुरुष है इसको वक्ता, और मध्यम पुरुष को श्रोता, और उत्तम पुरुष को अन्य कहा जाता है। हालांकि बस इतना ध्यान रखिए कि पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन कौन सा? वह दोनों, या वह सब, तुम दोनों, या तुम सब, ये सब आते हैं। अब यहां पर दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें जब कोई भी, यानी जब कर्ता स्वयं के लिए आप, मैं या निज शब्द का प्रयोग करता है, तो वहां पर जो आप शब्द है, ठीक है, यहां पर वह भी होता है, और यहां पर देखिए तुम है, और तुम के स्थान पर अपने से बड़े के लिए आप का भी प्रयोग हम करते हैं। तो आप जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत, यानी पुरुषवाचक के अंतर्गत भी आता है, और जो निजवाचक है इसके अंतर्गत भी आप का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, आप दे करके पूछ लेता है। ठीक है, यहां पर देखिए हम 2 वाक्य आपको दिखा रहे हैं, आप वाला अंतर। जैसे यहां पर पूछा गया एक वाक्य में, आप कहा गया कि आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? इस तरीके से यहां पर आप पूछा गया, तो क्या होगा? यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या निजवाचक सर्वनाम होगा? यहां पर कर्ता स्वयं के लिए ना कहकर के किसी और के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये पुरुषवाचक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये? यहां पर ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहीं पे अगर दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, यहीं पर दूसरा वाक्य लेते हैं, कहा जाए मैं आप ही चला जाऊंगा। वाक्य दिया गया, मैं आप ही चला जाऊंगा, या निज ही चला जाऊंगा, या स्वयं चला जाऊंगा, और यहां आप दे करके पूछ लिया इसमें कौन सा सर्वनाम है, या आप शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। तो यहां पर जो आप शब्द है, यहां पर कर्ता स्वयं के लिए आप, मैं या निज या स्वयं शब्द का प्रयोग करेगा, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? निजवाचक के अंतर्गत। तो यहां पे जो आप शब्द है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आप शब्द जो है यहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप किसी और के लिए किया जाएगा तो पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा, और आप शब्द यही अपने लिए प्रयुक्त होगा तो वहां पर निजवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यह, वह, या ये, वह, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निश्चयवाचक। क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। जैसे कहा गया कि यह पुस्तक सत्यम की है। क्या कहा गया? यह पुस्तक सत्यम की है। वह घर शिवा का है। इस तरीके से संकेत करके बताया गया, तो वहां पर क्या होगा? वो हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ। क्या? कोई कुछ। जैसे कहा गया कि द्वार पर कोई खड़ा है। क्या कहा गया? द्वार पर कोई खड़ा है। अब यहां पर देखिए, कोई है, निश्चित नहीं है कि कौन है,
कोई शब्द आ गया है ना, ये निश्चित नहीं है कौन है। तो द्वार शब्द जो है, यहां पर द्वार शब्द है, उसके बाद में कोई लिखा है, क्या कोई, तो ये कोई क्या है पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कोई बात कही जाए, जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो यहां पर जो और सो आता है वाक्य में, तो जो और सो को पूछता है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। या कह दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी शब्द को पूछता है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। या एक आपने समझा सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको कहीं भी वाक्य में अगर देकर के पूछे जैसी या वैसी, जो या सो, जिसका या उसका, इस तरीके से शब्द पूछता है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहीं भी वाक्य में कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, किसका, किस लिए, ये शब्द आता है और अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि ये सर्वनाम के किस भेद से है, तो वहां तुरंत आप मून करके आप लगाइए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। तो ये आपने देखा यहां पर। अब यहां पर एक चीज और देखना है, यहां पर यह हुआ आया है और इसके बाद में यहां भी आया है, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे यह वह शब्द दो जगह प्रयोग हुआ है, यह या वह कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने पुरुषवाचक के अंतर्गत भी देखा और उसके बाद में कहां पर देखा आपने? निश्चयवाचक में भी देखा। किसमें? निश्चयवाचक में भी देखा। क्या यह वह? ध्यान रखना, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका गलत ना हो, ठीक है। यदि यहां पर आप देखेंगे यदि किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह वह आता है तो वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यह सीता जी है, यह सीता जी है, इस तरीके से कहा गया, ठीक है। तो यहां पर यह शब्द क्या है? यह शब्द जो है किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आ रहा है, ठीक है। कहा गया वह डॉक्टर हेमंत जी हैं, कहा गया वह डॉक्टर हेमंत जी हैं, तो वह आपने देखा पुरुषवाचक में है, लेकिन यहां पर किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आ रहा है तो ये दोनों किस में आ जाएगा? ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक के अंतर्गत। और किसी या स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़कर अन्य के स्थान पर यह हवा का प्रयोग किया जाता है तो वो किसका हो जाता है? वो हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम का। किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे कहा गया यह गाय मनोज की है। क्या कहा गया? यह गाय मनोज की है। अब यहां पर यह शब्द यहां भी आ रहा है तो यह किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले नहीं आ रहा है बल्कि अन्य संज्ञा शब्द के नाम के पहले आ रहा है। तो यहां पर जो यह शब्द है ये किसके अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो आशा करते हैं कि आपका यह हुआ पूछा जाता है तो पुरुषवाचक में रहता है तो उसको आप पहचान लेंगे और निश्चयवाचक में रहता है तब भी आप पहचान लेंगे। आगे हम देखते हैं यहां पर संज्ञा व सर्वनाम की। आगे अगला आपका आ जाता है विशेषण। क्या आ जाता है? विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हरा, अच्छा, पतला, मोटा, नया, पुराना आदि, यानी विशेषता बताए, स्थिति या दशा को बताए कि वस्तु कैसी है या व्यक्ति कैसा है या स्थान कैसा है। इन तरीके के शब्द आते हैं जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, अच्छाई बताते हैं, बुराई बताते हैं, वो क्या होते हैं? वे विशेषण होते हैं, ठीक है। और यहां पर विशेषण के भेद आगे है अगला, विशेषण के भेद, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए। यहां पर जैसे यहां पर हरा शब्द का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया है? हरा शब्द का प्रयोग किया गया। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहां पर कहा गया क्या? पेड़ हरा है। क्या कहा गया? पेड़ हरा है। अब यहां पर पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? यहां पर आपने पढ़ा परिभाषा में कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। तो पेड़ क्या है? संज्ञा है और उसी की विशेषता बता रहा है। तो ये जो हरा शब्द क्या हो गया? यही विशेषण हो गया।
क्या हो गया? विशेषण हो गया। या पेड़ हरा है, आगे लिख दिया गया, दूसरी लाइन उसी में जोड़ दी गई कि वह बहुत मोटा है। ठीक है, वह बहुत मोटा है, यानी पेड़ को कहा जा रहा है कि पेड़ हरा है, उसके बाद में कहा गया वह बहुत मोटा है। अब यहां पर सर्वनाम शब्द है, वह क्या है? वह यहां पर क्या है? वह जो है ये सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब उसको बता रहा है मोटा। क्या बता रहा है? मोटा। तो ये मोटा शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ऐसे ही जैसे गाय काली है, तो काली शब्द क्या है? काली शब्द जो है विशेषण है और गाय शब्द संज्ञा है। तो यहां पर आपने देखा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक। और दूसरा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण और दूसरा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे प्रयोग किया गया, क्या गुणवाचक विशेषण में जैसे आपने कहा कि आसमान नीला है। क्या? आसमान एकदम साफ है, नीला है। तो वहां पर किसी चर्चा हो रही है? आसमान की, यानी उसके गुण की चर्चा हो रही है, यानी गुण और अवगुण की कह सकते हैं। तो यहां पर गुणवाचक विशेषण उसके बारे में बता रहा है। तो यहां पर नीला शब्द क्या है? नीला शब्द जो है क्या है? ये विशेषण है। और विशेषण में भी क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। आगे जो है अगला आपका आ जाता है क्या? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण आ जाता है। इसमें जो जैसे किसी की तरफ संकेत करके जैसे कहा गया, यहां पर हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं। यहां पर जैसे कहा गया वह आदमी शब्द क्या है? वह आदमी नहीं आया। वह आदमी नहीं आया। यहां पर आदमी शब्द आया है। किसी का नाम होता तो यही वह क्या हो जाता? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में बदल जाता, लेकिन आदमी या बालक या व्यक्ति ऐसे प्रयोग होता है। तो यहां पर वह शब्द क्या है? वह शब्द आदमी की बोध करा रहा है, यानी संकेत किया जा रहा है किसी की तरफ संकेत करके। तो यहां पर वह शब्द क्या है? ये सार्वनामिक भी है, सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो ये आदमी के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है? ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण। इसी को क्या नाम दिया गया है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तौल। क्या होता है? माप तौल, यानी मापी तौली जा सकने वाली वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, मापी या तौली जा सकने वाली। ठीक है, मापी या तौली जा सकने वाली। अब इसमें 2 होता है, इसका 2 रूप होता है। एक क्या होता है? एक होता है निश्चयवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक विशेषण। क्या? निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक इसके 2 भेद होते हैं। निश्चयवाचक में जैसे कहा गया कि 2 मीटर कपड़ा। क्या कहा गया? 2 मीटर कपड़ा। क्या कहा गया? 2 मीटर कपड़ा। अब यहां पर निश्चित है। अनिश्चयवाचक में कहा गया, अनिश्चयवाचक में कह दिया गया कि छोटा। क्या? छोटा कह दिया गया। यहां अनिश्चयवाचक में जो है कह दिया गया छोटा सा दुपट्टा। ठीक है, क्या कह दिया गया? छोटा सा दुपट्टा। तो अब यहां पर दुपट्टा जो है मापा तौला जाता है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि कितना बड़ा है। यहीं पर कह दिया गया कि कुछ कपड़ा कह दिया गया। मान लीजिए क्या? कुछ कपड़ा। तो यहां पर कुछ का मतलब पता नहीं कितना है, तो ये अनिश्चयवाचक का। और 2 मीटर ये क्लियर है। जैसे कह दिया गया कि 2 लीटर दूध। क्या कहा गया? 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर का मतलब पक्का है। और कह दिया गया 1 गिलास दूध।
तो जो जो 2 लीटर है वो निश्चित है, वो निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन 1 गिलास दूध कह दिया गया तो वो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। और ध्यान रखना, जो गिनी जा सकने वाली वस्तुएं हैं वो माप तौल के वाले में नहीं आएंगी, यानी परिमाणवाचक विशेषण में नहीं आएंगी। यानी जो मापी तौली जाती हैं वस्तुएं उन्हीं का बोध होता है, तब वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हुए शब्द। और यही गिनी जा सकने वाली वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है तो वो उसके अंतर्गत कौन सा रहता है? वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कहा गया क्या? जैसे कहा जाता है यहां पर 4 व्यक्ति खड़े हैं या 4 बच्चे खड़े हैं। क्या? 4 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, अब यहां पर 4 बच्चे खड़े हैं तो यहां पर बच्चों को गिना जा सकता है ना। ठीक है, तो गिनी जा सकने की संख्या यहां भी है और संख्या यहां भी है, लेकिन यहां माप तौल वाली संख्या होगी, यानी माप तौल की विशेषता होगी वस्तु के साथ, लेकिन यहां पर गिनी जा सकने वाली वस्तुओं की विशेषता होगी। तो यहां पर 4 बच्चे जो है, यहां पर क्या है? 4 शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है ये? संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे 4 जो है ये तो निश्चित में हो गया, 4 क्या हो गया? ये निश्चित में हो गया। ठीक है, निश्चित में, और इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर देते हैं, कह देते हैं अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित में क्या होता है? जैसे कह दिया गया बाग में कुछ पेड़ हैं। पेड़ों को गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है बच्चों? पेड़ों को गिना जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये पेड़ का बोध करा रहे हैं तो ये अनिश्चयवाचक संज्ञा के अंतर्गत, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, या अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं। क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि जो है यहां पर आपने देखा कि जो है किसी भी शब्द में, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें हम एक वाक्य लेते हैं, यहां पर हम सीधा समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, यह गाय बहुत काली है, यह गाय बहुत काली है। अब यहां पर हमें यह देखना है, इन शब्दों को देख लेना है। कभी कभी प्रश्न दे करके पूछ लेता है, यहां पर यह पूछा तो यह तो आप जान रहे हैं क्या है? क्या है ये? सर्वनाम है। ठीक है, और उसके बाद में गाय जो है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। अब यहां पे बहुत, क्या? बहुत। ठीक है, यहां पर यह को हम सीधा हटा देते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। यह को हटा देते हैं, यहां पर गाय संज्ञा हो गया और बहुत शब्द पूछ रहा है भाई, बहुत हमें पता नहीं है। आगे क्या करते हैं? काली शब्द दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। काली शब्द दिया गया है तो गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो काली शब्द क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। क्या? विशेषण। और यहां पर कभी कभी पूछ लेता है विशेष किसे कहते हैं? क्या? विशेष। तो यानी विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेष कहते हैं। यहां पर जो गाय शब्द है यही क्या है? यही विशेष भी है प्लस संज्ञा भी है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि प्रविशेषण वाक्य दे दिया गया और पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रविशेषण है? तो यहां पे जो बहुत शब्द है यही क्या है? ये प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो काली शब्द है ये विशेषण है और इस शब्द की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। क्या? बहुत शब्द, यानी बहुत काली है, थोड़ी काली है या ज्यादा काली है, तो यहां पे ये बहुत शब्द आया है तो ये प्रविशेषण है। क्या है ये? प्रविशेषण। यानी इसमें विशेषण से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेषण तो पूछा ही जा सकता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, और प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। आशा करते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से प्रश्न आएंगे तो वे आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो भी प्रश्न का तरीका है, वीडियो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, और इसको विस्तार से देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो है
सीधा जो है संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के जो फुल वीडियो हैं, बड़े बड़े वीडियो पड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से विस्तार से भी देख सकते हैं। और यहां पर हमने देख लिया, सीधा सीधा एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं, बस ज्यादा समय ना लेते हुए तुरंत 1 मिनट के अंतर्गत। यहां पर सबसे पहले आपने देखा था क्या, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। इनके एग्जाम्पल देकर के पूछा जाए तो जत्था, दर्जन, कच्छा, टीम और सेना ये समूहवाचक के अंतर्गत, अभय, लखनऊ और सरयू ये जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, और उसके बाद में जातिवाचक में बालक, शहर, नदी, और भाववाचक ये मित्रता शब्द, ध्यान रखना, मित्रता शब्द और बचपन शब्द कई बार पूछा गया है, ये भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। आगे जो है अगला यहां पर आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार से वहां पर जोड़ा जाता है। आगे यहां पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये आपने देखा। और उसके बाद में सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ये देखा। सर्वनाम के भेद से प्रश्न पूछा जाता है तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके 6 भेद, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यहां पर देखा आप शब्द और यह वह शब्द 2 जगह प्रयोग होता है। आप शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वो निजवाचक होता है, वही आप शब्द अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाता है। और आगे यहोवा किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यहोवा आता है तो वो पुरुषवाचक में आ जाता है, और यही यहोवा किसी स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़कर अन्य के साथ प्रयुक्त होता है तो वो जो है निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाता है। आगे आपने देखा विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, हरा, पतला, मोटा, नया, पुराना आदि। विशेषण के भेद 4, तो आपने संज्ञा के 5, संज्ञा के कितने भेद पढ़ा, 5, सर्वनाम के कितने, 6, और उसके बाद विशेषण के कितने, 4। ये याद होने चाहिए, कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है भैया कि यहां पर विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है। तो यहां पर विशेषण शब्द जो है, ये काली शब्द जो है विशेषण है, गाय शब्द संज्ञा है, और काली शब्द गाय की विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। और उसके बाद बहुत शब्द जो है वो क्या है, बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है। क्यों प्रविशेषण है, क्योंकि यहां पर ये बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, बहुत शब्द जो है काली की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, काली की विशेषता बता रहा है, यानी काली शब्द जो है बहुत से और प्रभावी हो जा रहा है, तो ये बहुत शब्द जो है प्रविशेषण हो गया, काली शब्द विशेषण, और गाय जो है विशेष से हो गया। तो आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपको पूरे वीडियो में आप देखे होंगे कि यहां से 4 से 5 प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे, और आशा करते हैं कि ये पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। तो मित्रों जो नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।